नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहां पे बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी की। एक नजर में सारी डिटेल जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न और सिलेबस होने वाला है, क्या एज एंड क्वालिफिकेशन यहां पे रिक्वायरमेंट होगी, क्या सैलरी है, क्या लास्ट ईयर कट ऑफ थी और क्या हमारा स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो आपको ओवरऑल सारी जानकारी दे देगा एक वीडियो में आरबीआई असिस्टेंट के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अब मंडे को आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरबीआई असिस्टेंट 2023 रिक्रूटमेंट के बारे में कि हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहली चीज देखिए, हम यहां पे जान लेते हैं कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस किस तरीके से हमारा यहां पे एग्जाम होता है। तो टोटल 3 फेज होती हैं एग्जाम की। अगर कोई भी नया बच्चा जो आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम को पहली बार प्रिपेयर करना चाहता है, वो बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको एक प्री का एग्जाम देना होता है। जैसे ही आपका प्री का एग्जाम खत्म होता है, फिर आपको यहां पे मेंस का एग्जाम है, वो मेंस का एग्जाम यहां पे देना होगा। प्री का एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर होता है, जब आपका ये क्वालिफाई होगा उसके बाद आप मेंस पे अपीयर होंगे। मेंस की कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आपको फिर क्या बुलाया जाएगा, एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं, क्या वहां पे आपको उसकी लैंग्वेज आती है, क्या वहां लिखना आता है, बोलना आता है, समझना आता है। तो वहां पे एक छोटा सा टेस्ट होता है, इसमें मैक्सिमम सभी बच्चे क्वालिफाई करते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि ये बच्चा क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि बच्चा उसी स्टेट से फॉर्म भरता है जिस स्टेट से उसको वहां की लैंग्वेज आती है। ये करने के बाद फिर हम बात करते हैं आगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये 12th पास वैकेंसी है, कईयों को लगता है कि इसके लिए कुछ और अदर क्राइटेरिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल यहां पे आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और ये बैचलर डिग्री आपको किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए। आप कॉमर्स के हो सकते हैं, आर्ट्स के हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो सकते हैं, या बिजनेस मास्टरी अगर कहीं से की हुई है तो उसके भी हो सकते हैं। राइट, तो ये आपको बोला गया है। साथ में आपको ये भी बोला गया है कि आपको ये बोला गया कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको उसके ऊपर काम करता हुआ आना चाहिए। साथ में एक ऑफिशियल लैंग्वेज, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर आप फुल करते हैं तो इसका मतलब मान के चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं एससी और एसटी के लिए 5 साल का यहां पर रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से होता है, एक्स सर्विसमैन का अलग से होता है। तो यहां पे आपको एज को लेकर के जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो यहां पे गिवन है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये सारी डिटेल जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये आपको 2022 के जो भी नोटिफिकेशन की डिटेल है वो आपको बता रहा हूं। लेकिन क्योंकि ज्यादा चेंजेस कभी नहीं आते इन चीजों में, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट सेम रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए 2023 में मंडे को जो नोटिफिकेशन आता है, अगर उसमें कोई भी चेंज आया तो वो मैं आपको अलग से जरूर बता दूंगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए आपका एग्जाम पैटर्न में क्या होता है। प्री का एग्जाम आपका है 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 60 मिनट का टाइम होता है, और हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यानी कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट, 35-35 का 20 और 35-35 और 20। यानी प्री का हर जैसा है, जैसा क्लैरिकल का है वैसा पीओ का है, वैसा आरबीआई असिस्टेंट का है। लेकिन यहां पे आप मेंस में देखिए, मेंस में आपके पास इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट का वक्त होगा, क्वांट के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का वक्त होगा, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का वक्त होगा, और इसी तरीके से कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन होंगे 20 मिनट का वक्त होगा। कंप्यूटर का अलग से पेपर होगा, ध्यान रखना। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 और देन 25 मिनट का वक्त होगा। तो टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, लेकिन आपके पास 135 मिनट का वक्त दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा की पूरा क्या है, एक डेटा है, इसको आपको दिमाग में रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, राइट, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखो प्री और मेंस का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं। रीजनिंग में आपके प्रीलिम्स के अंदर ये सभी लेवल होता है, और मैंने यहां पे लेवल बता रखा है कि भाई पेपर टफ नहीं आता, पेपर इजी आता है। कट ऑफ इसलिए अच्छी खासी जाती है, कट ऑफ इसीलिए कई बार 75 से ऊपर जाती है, 80 तक जाती है, 85 तक जाती है। इट डिपेंड ऑन स्टेट, इट डिपेंड ऑन द जोन कि किस जोन की कट ऑफ क्या जा रही है। ओके, सो ये प्री का आपका पूरा की पूरा सिलेबस है। ये 9 चैप्टर है जिन्हें आपको पढ़ के जाना है, सीख के जाना है। लेकिन पेपर मैं बता रहा हूं इजी आता है,
इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए। और इसी तरीके से अगर मेंस की बात करेंगे तो मेंस में जहां मैंने बोला हाई वहां पे डेफिनेटली क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, जहां मैंने बोला मॉडरेट वहां मॉडरेट होता है, जहां कुछ नहीं बोला वहां पे इतना अच्छा लेवल नहीं होता है। तो ये आपका ओवरऑल मेंस का सिलेबस है, लेवल ऐसा ही कुछ होगा। इसी तरीके से क्वांट आपका होता है, क्वांट में आप देखिए टोटल 3 चीजें होती हैं, स्पीड मैथ्स होती है, अर्थमेटिक होता है, डीआई एंड डेटा एनालिसिस होता है। सो स्पीड मैथ का पूरा की पूरा ये जो पोर्शन होता है, देखो आपने देखा होगा ये पोर्शन हमेशा 20 या 25 क्वेश्चन कवर करता है। 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहीं पे आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन के, सीरीज के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये प्री के एग्जाम के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये आपके 20-25 क्वेश्चन कवर अप करेगा। इसके बाद अर्थमेटिक के इन चैप्टर से आपका क्या आएगा, प्री के बाकी के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो प्री में यहां पे जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन आपके इन चैप्टर से होंगे। लेकिन ये याद रखिएगा इसके अलावा डीआई का एक पोर्शन भी होता है, तो 5 क्वेश्चन यहां से होंगे। तो अगर यहां पे मान के चलिए मैं ये कहता हूं कि मेरे पास टोटल 10 क्वेश्चन अगर यहां से आए, 10 क्वेश्चन यहां से आए, तो यहां पे 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर 15 में यहां कहूं कि ये मेरे 15 क्वेश्चन कवर करेगा, ये मेरे 10 क्वेश्चन कवर करेगा, तो ये डीआई मेरे 10 क्वेश्चन कवर करती है, लेकिन प्री के अंदर करती है। ओके, तो डीआई पक्की बात है कि 2 सेट ऑफ डीआई आती है, सारे एग्जाम्स के अंदर आ रही है, प्री के अंदर तो वो वहां पे आ रही है, लेकिन मेंस का पोर्शन आपका ये दोनों कवर करेगा। तो ये आपका मेंस का पोर्शन भी है, इसको आपको दिमाग में रखना है। फिर अगर मैं बात करता हूं कि हमारा प्री एंड मेंस का इंग्लिश का सिलेबस क्या है, तो वही सारा की सारा सेम सिलेबस है, कुछ भी यहां पे डिफरेंट नहीं है। ये चीजें आप लगातार पढ़ते आ रहे हो, आपने आरआरबी का पेपर दिया, आपने क्लैरिकल का पेपर दिया, आप पीओ का पेपर दे रहे हैं, आईबीपीएस पीओ का, और आपने एसबीआई पीओ का भी देना है, और देन आपको आरबीआई असिस्टेंट भी देना है। तो ये पूरा की पूरा जो है ये एज अ टीज है, इंग्लिश में भी कोई चेंज नहीं है जैसे क्वांटो रीजनिंग का है। फिर बात आती है कि हमारी जो प्लान है, हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, हमारा स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको एज अ बिगिनर समझ रहा हूं कि आप एक बिगिनर एस्पिरेंट हैं और आपको प्रिपेयर करना है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, तो ये हमने कवर कर लिया है। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको डेफिनेटली गूगल पे मिल जाएगा, अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ पेपर, डिफरेंट बहुत सारे पेपर मिलेंगे। 2019 का मिल जाएगा, हो सकता है 21 का मिल जाए, 22 का मिल जाए, तो ये पेपर आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो यहां पे बेसिकली ध्यान रखना, प्री का पेपर आपके लिए इजीली अवेलेबल होगा, मेन का पेपर के लिए आपको केवल एनालिसिस पे डिपेंड रहना होगा, जो कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको डिटेल कॉन्सेप्ट सीखने होंगे हर एक टॉपिक के, कि ठीक है ये मेरा सिलेबस है, मुझे अच्छे से सीखना है। इसके बाद आपको अपने सेक्शनल टेस्ट देने हैं, ताकि आप ये चेक कर सके कि किस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी है और किस पे नहीं है। तो सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके बाद आपका ओवरऑल मॉक पेपर होता है। उसके अंदर आप अपनी स्पीड चेक करेंगे, एनालिसिस चेक करेंगे, कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कितना गलत हो रहा है, कितनी आपकी एक्यूरेसी है, वो आप वहां पे चेक करेंगे। तो ये चीजें आपको करनी है, ये आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, इसी स्टडी प्लान के ऊपर आपको काम करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ट्रस्ट मी, अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा आपके होंगे सबसे पहले। अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको आपके सिलेबस के बारे में पता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में पता है, तो आधी जीत आपकी तय हो जाती है। बस आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं और कुछ राइट बुक्स आपको परचेस करनी है। ये राइट बुक्स आपकी पीडीएफ की फॉर्म में हो सकती है, ये राइट बुक्स आपको मार्केट में मिल सकती है, ये राइट बुक्स आपको हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हो सकती है। इसके अलावा आपको खुद का एक प्रोफेशनल स्टडी प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि ये आप जानते हैं कि आप कब फ्री हैं और आप कब काम कर रहे हैं। तो आपका एक स्टडी प्लान होना चाहिए, उससे आप क्या करेंगे, अपने अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप अपने अपने नोट्स बनाएंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, उसको लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद आप उसके ऊपर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो यह एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, आपको मॉक लगाना है। इस मॉक लगाने से क्या है, आपको आपके इंप्रूवमेंट का पता लगेगा कि मैंने कितना इंप्रूव किया, कितना नहीं हुआ है। रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करता रहना होगा। रिवीजन आपको रीडिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, और साथ में आपको जितने भी न्यूज आ रही हैं, करंट अफेयर को प्रिपेयर करना है। देखिए करंट अफेयर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो करंट अफेयर को साथ में प्रिपेयर करना, क्योंकि मेंस के वक्त आपके पास बहुत कम समय होता है, और अभी आपको करंट अफेयर वैसे भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि आरआरबी देना है, क्लैरिकल देना है, पीओ देना है, एसबीआई देना है, आरबीआई असिस्टेंट देना है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ वैकेंसीज राइट नाउ, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं सैलरी की, तो जो सैलरी है यहां पे ये अप्रोक्सीमेटली 45,000 कुछ होगी। ये आपका फुल एवरी मंथ ग्रॉस पे यहां पे होगा। इसमें आपका बेसिक जो पे है, वो बेसिक पे आपका 20,700 रुपए होता है।
इसके अलावा जो भी चीजें जुड़ती हैं वो आपके अलाउंसेस होते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, कोई कुछ और अलाउंसेस होता है। तो इस तरीके से कई सारे अलाउंसेस आपको यहां पे मिलते हैं, जो देखो यहां पे मैंने दिया हुआ है। बेसिक पे के अलावा डीए आपका यहां पे आता है, एचआरए आपका यहां पे आता है, सिटी का कंपनसेशन आता है, अलाउंस ट्रांसपोर्ट का अलाउंस आपको यहां पे मिलता है। तो इस तरीके से आपके पास हर महीने की सैलरी 45,000 कुछ बनती है, हो सकता है कुछ डिडक्शन के बाद 43,000 के आसपास कुछ आपको हर महीने मिले। तो दिस इज द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई असिस्टेंट। इसके बाद मैं बात करता हूं कि 2022 के अंदर जो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी वो स्टेट वाइज क्या थी। देखिए, जैसे कि अगर आप मान लीजिए अहमदाबाद से फॉर्म भर रहे हैं तो कट ऑफ देखिए 87.25। मैंने क्या कहा था कि ये कट ऑफ हमेशा 75 से ऊपर जाती है, 80-85 तक भी जाती है। तो हम यहां देखो 2022 की कट ऑफ है, ये बेंगलुरु की कट ऑफ है, ये भोपाल की कट ऑफ है, भुवनेश्वरी कट ऑफ है, इसी तरह से हैदराबाद की कट ऑफ है, यहां पे जयपुर का कट ऑफ है, जम्मू का कट ऑफ है, कोलकाता कट ऑफ है, मुंबई, यहां पे नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम या फिर कोची का ये कट ऑफ है। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं 2022 का, ये प्रीलिम्स के एग्जाम का कट ऑफ है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और अगर मैं 2021 के कट ऑफ की बात करूं कि 2021 का कट ऑफ क्या था, तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद के अंदर ये कट ऑफ 87 था, बेंगलुरु 82, भोपाल और यहां पे देखो भुवनेश्वर 90, 87 90, 87 90, 90 90 सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है यहां पे, सारा की सारा 90 तक जा रहा है। अब ये कट ऑफ हाई क्यों है? मैंने आपको बोला कि कट ऑफ हाई हमेशा इसलिए आता है क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहा होगा। तो अगर ये आउट ऑफ 100 अगर ये इतना कट ऑफ जा रहा है, इसका मतलब पेपर इजी था। और एज आई सेड कि देखो ये इजी 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 होता है, तो अच्छा स्कोर करना आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं 2022 के मेंस की कट ऑफ बताता हूं तो ओवरऑल मेंस की कट ऑफ देखिए 120 गया था 200 में से, बेंगलुरु का 105 गया था, भोपाल का 119। अब देखो यहां पे कट ऑफ कुछ जगह सही गया और बाकी सभी जगह 120 के आसपास ही आ गया है। देखो ये सारा की सारा 120 130 पे चला गया है, तो इसका मतलब पेपर का लेवल था, अच्छा लेवल था, इसीलिए मेंस का कट ऑफ आपका इतना चला गया है। और ये स्टेट वाइज कट ऑफ आपको मैं यहां पे बता रहा हूं। तो ये कट ऑफ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ताकि आप अभी से प्रिपेयर करें। आपको पता है नोटिफिकेशन आने वाला है, आपको यह भी पता है कि हर चीज आपकी सिस्टमैटिक होने वाली है। मैंने एक ही वीडियो में आपकी सारी चीजें कवर करी हैं, हर एक चीज मैंने आपके लिए यहां पे डाली है ताकि आप हर चीज को यहां पे ले सकें। तो अब देखो जो जो चीजें मैंने आपको यहां पे बताई थी कि ये सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं इस वीडियो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है तो। मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि देखो मंडे को ये पक्की बात है कि नोटिफिकेशन आ रहा है। कल हमने आपके लिए एक वीडियो किया था, हमने कल आपको बता दिया था कि हां ये नोटिफिकेशन आने वाला है मंडे के दिन। तो अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस साल जो आपका बैंकर बनने का सपना है उसे पूरा करिए। मोदी सर हैं यहां पे रीजनिंग के लिए, बैंकिंग वाला की पूरी टीम है यहां पे जो आपको हर सब्जेक्ट यहां पे पढ़ा रही है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।